तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि नेटवर्क कमांड को आप काली लाइनक्स के टर्मिनल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक कमांड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास में है ifconfig। ये कमांड बेसिकली करती क्या है, ये आपको आपका आईपी एड्रेस देती है। अगर आपको आपका आईपी एड्रेस जानना है तो आप ifconfig कमांड को डालेंगे तो आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो हम देखते हैं ifconfig और इंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आईपी एड्रेस 192.168.236.210 है। ठीक है, तो ifconfig का बस यही काम है। अगर आप ये इससे आप ये भी जान सकते हैं कि ये WLAN 0 मतलब कि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो ये वाईफाई वाली आईपी हमको मिली हुई है। अगर इथरनेट से होता तो यहाँ पर हमको आईपी मिलती। तो लोकल आईपी तो आपको पता है क्या होती है, 127.0.0.1। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। ओके, तो अब हमारी दूसरी कमांड है iwconfig। ये कमांड बेसिकली करती तो जो ifconfig कमांड है वही करती है, तो इतना कुछ है नहीं इसमें, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। iwconfig ये भी सेम हमें वही बताती है कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है, हमारा जो BSS ID है वो क्या है जिससे हम कनेक्टेड है, या फिर हमारा वाईफाई जो वाईफाई है उसका नाम। तो ये OnePlus से कनेक्टेड है जो कि मेरा फ़ोन है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इतना बताने लायक है नहीं। तो ओपन आ जाते हैं तीसरी कमांड पे। तीसरी कमांड है पिंग। पिंग आपको हर जगह काम में आएगा। तो पिंग से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो होस्ट है वो अप है या डाउन है, यानी जिस सर्वर पे आप टेस्टिंग करना चाहते हैं वो मशीन अभी चालू है या बंद है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ICMP पैकेट को भेजता है। अगर उस साइड से रिक्वेस्ट अपन इस साइड से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस साइड से अपने को रिस्पॉन्स में ICMP पैकेट्स मिलते हैं। तो इसका उपयोग हम देख लेते हैं। मैं गूगल का सर्वर पे टेस्टिंग करने के लिए गूगल की आईपी डाल देता हूँ 8.8.8.8। सॉरी, मेरा नमलॉक था इसलिए फिर से पिंग 8.8.8.8 और इंटर कर देता हूँ। तो अब अपनी अगली कमांड है पिंग। पिंग कमांड बेसिकली करती क्या है, ICMP पैकेट भेजती है उस सर्वर पे जिस सर्वर को आप जानना चाहते हैं कि वो अप है या डाउन है। तो बेसिकली ये करता यही है कि हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि जिस सर्वर पे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं या जिस भी वेबसाइट पे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं वो उसका जो होस्ट है वो अप है या डाउन है। ठीक है, तो हम इसका उपयोग देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं PING पिंग, और मैं गूगल के सर्वर की आईपी को यूज़ करता हूँ 8.8.8.8 और इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ICMP पैकेट भेज रहा है और हमको रिस्पॉन्स में ICMP पैकेट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन रोकने के लिए Ctrl+C से रोक सकते हैं। ओके, तो बस इसका काम इतना ही है। बाकी अपन नेट स्टेट कमांड को देख लेते हैं जो कि अपनी अगली कमांड है। तो नेट स्टेट हमको ये बताता है कि अभी आपका जो लैपटॉप है या PC है उसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है, या फिर कौन कौन से लिसनिंग पोर्ट ओपन है, TCP पोर्ट ओपन है, UDP पोर्ट ओपन है, और आप आपके जितने भी मतलब जो भी पोर्ट ओपन है उन सब की जानकारी इससे निकाल सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं कैसे। 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ, इंटर। ठीक है, तो हम लिखते हैं नेट स्टेट --- हेल्प, इंटर।
ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है पर मैं ये सब बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मेन चीज़ बता देता हूँ। पहला है तो लिसनिंग पोर्ट, ठीक है। तो अपन इसको देख लेते हैं कि अपने लिसनिंग पोर्ट कितने ओपन है, -L और इंटर। ये आप देख सकते हैं मेरे ये वाले लिसनिंग पोर्ट ओपन है। ये पोर्ट नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, ये पाथ है कि कौन सी सर्विस इस पे चल रही है, ठीक है। फिर दूसरी कमांड है ए, यानी आल। हमारे जितने भी पोर्ट ओपन है ये सब इसमें ए से आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमको टीसीपी देखना है तो हम ए की जगह टी कर देंगे, और अगर यूडीपी देखना है तो टी की जगह यू कर देंगे। बाकी आप हेल्प मेन्यू की मदद ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो अब अपनी अगली कमांड है wget। wget बेसिकली करता क्या है कि आपको जो भी फाइल चाहिए वो डायरेक्टली डाउनलोड कर देता है। जैसे कि हम wget का इस्तेमाल यहाँ पे देख सकते हैं, wget। एक सेकेंड में पहले ये पूरा टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं अपन wget। एक सेकेंड wget -help एंटर। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बहुत बड़ा हेल्प मेन्यू है, पर बेसिकली ये करता यही काम है कि आपको कोई भी फाइल चाहिए तो वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, wget, और यहाँ पे आपको URL दे देना है जिस भी फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको URL दे देना है। जैसे कि ये एक URL है, ऐसा URL आपको दे देना है, ठीक है।